तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर स्पीक में हमारे साथ कई डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमान मौजूद हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सुमित्रा रावत हैं, मेंबर ऑफ कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स चेयरमैन एंड जीआई सर्जरी गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर रंजीत कुमार नाथ जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जुड़े, आपका भी स्वागत। जो तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर रवि कीर्ति है, एडिशनल प्रोफेसर है जनरल मेडिसिन, एम्स पटना से जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ जो चौथे खास मेहमान हैं डॉक्टर सोनू गोयल हैं, डायरेक्टर हैं आनंद हाई हॉस्पिटल, सीनियर कंसल्टेंट भी हैं, जयपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। आप चारों में डॉक्टर विशेषज्ञों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। और डॉक्टर सोनू गोयल जी, पहले और अब में आप क्या अंतर देखते थे? पहले जो आंखों की समस्याओं को लेकर पहले कैसे लोग आते थे, क्या अब उसमें कमी हुई है और क्या समस्या भी बदली है? शुरू में जब कोविड की महामारी फैल रही थी तो पहली और दूसरी वेव में आंखों की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिली। हम्म। और बेसिकली जो थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना था वो आई में बहुत कॉमनली मिला। पेशेंट्स आए जहां पर वैस्कुलर ऑक्लूजन्स, सेंट्रल रेटिनल वीन ऑक्लूजन या आर्टीरियल ऑक्लूजन के और सडन लॉस ऑफ विजन के बहुत पेशेंट्स हमारे रूटीन ओपीडी में देखने को मिले। हम्म। और सेकेंड वेव में जब म्यूकरमाइकोसिस आया तो म्यूकरमाइकोसिस बेसिकली एक थ्रोम्बो वैस्कुलो इन्वेजिव फंगस था, जिसकी वजह से ये वैस्कुलर ऑक्लूजन फिनोमेना बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिला। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा प्रोक्टोसिस, टोसिस, आंखों में सूजन और इस प्रकार की अनेक सडन लॉस ऑफ विजन की समस्याएं म्यूकर की वजह से बहुत देखने को मिली। हम्म। और अब चूंकि ऐसा माना जा रहा है और ये देखा भी जा रहा है कि ऑलमोस्ट कोविड शांत है, इस तरह के केसेस आम नहीं मिल पा रहे हैं। बट एक नया नॉर्मल जो अब समाज में एस्टेब्लिश हुआ है, वर्क फ्रॉम होम हम्म। और स्कूल फ्रॉम होम, ऐसे में बच्चे या जो यंग जनरेशन है जो लैपटॉप या स्क्रीन पर कंटिन्यूस जुड़ा रहता है, ऐसे में ड्राई आई सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसको हम कहेंगे, बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। जहां पर पेशेंट्स रूटीन ओपीडी में हमारे पास आंखों में सूखापन, आंखों में जलन या स्ट्रेन की समस्या लेकर आ रहे हैं। तो जी। इन्हीं समस्याओं के लिए हम आम जनता से कुछ कंप्यूटर फ्रेंडली एडवाइस या स्क्रीन फ्रेंडली बिल्कुल। एडवाइस की अपेक्षा रखते हैं, जहां हम्म। पर ये बच्चे या यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कंप्यूटर पर या स्क्रीन पर लगातार 6-6, 8-8 घंटे अंधेरे बिल्कुल, में काम करते ये हैं। भी एक बड़ी तो समस्या ऐसी बाद में समस्याएं देखने उभरी को थी। जी। मिलेंगी। डॉक्टर सोनू गोयल जी, जैसे आप वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे थे तो उसमें उस समय देखा गया कि पूरा के पूरा जो ऑफिस है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही सिमट गया। लोग 5-5 घंटे 4-4 घंटे बैठकर काम करते थे। क्या इसका भी दुष्प्रभाव उनकी आंखों में पड़ा और वो अब कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, अपनी आंखों को कैसे बेहतर कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमारे सारे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम स्क्रीन पर काम कर रहे हैं हम्म। तो एक रूल ऑफ 20 फॉलो करें। उसके तहत अगर आप 20 मिनट कंटिन्यूस स्क्रीन पर, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका स्क्रीन हो, चाहे फोन हो या नोटबुक हो, उस पर लगातार काम ना करें और हर 20 मिनट के बाद जी। 20 सेकंड के लिए थोड़ा सा ब्रेक लें। जब हम आंख को दूर का देख रहे हैं उससे आंख को थोड़ा रेस्ट मिलता है। चाहे आंख को बंद करके बैठ जाए 20 सेकंड के लिए या कोई टी कॉफी ब्रेक ले लें। ऐसे में जो हमारी आंख की कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं, जो नॉर्मल टीयर फिल्म है वो नॉर्मल हो जाता है। और कंटिन्यूस स्क्रीन, क्योंकि ये एक जो स्क्रीन है वो कंटिन्यूस चलता है, तो उसमें हम आंखों की जो पलक बार बार ब्लिंक करती है, वो ब्लिंक रेट कम होने की वजह से हम्म। धीरे धीरे आंखों में जलन, आंखों में सूजन, आंख में थकान महसूस होने लगती है। और क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है उसमें हर व्यक्ति 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यूस स्क्रीन पर वर्क करते रहता है, तो इसके तहत अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारा जो लुब्रिकेशन है वो नॉर्मल फॉलो होने लगेगा, जी। आंख को बीच में रेस्ट मिलेगा। तो खान पान और आंख का ध्यान रखने से ये सारी समस्याओं से हम बच पाएंगे। कई राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं, बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, पर एक विकल्प के तौर पे ऑनलाइन क्लासेस भी अभी चल रही। पिछले लगभग 1.5 साल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे थे। बच्चों के लिए क्या सुरक्षा के मापदंड हो सकते हैं, खासतौर से उनकी आंखों को लेकर? क्योंकि माता पिता काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि लगातार मोबाइल के माध्यम से उनकी क्लासेस चल रही होती हैं या कंप्यूटर के माध्यम से क्लासेस चल रही होती हैं, तो उनकी आंखों में क्या प्रभाव पड़ सकता है और कैसे वो सुरक्षित रख सकते हैं अपने बच्चों की आंखों को? अभिभावकों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का साल में एक बार नेत्र जांच या जो विजन चेकअप हम कहते हैं वो अति आवश्यक है।
क्योंकि इस 1.5 साल 2 साल में कोरोना काल में ना तो बुजुर्ग घर से बाहर निकल पाए या ना बिल्कुल। बच्चे निकल पाए। तो जब भी समय हो अपने बच्चों का एक बार अति आवश्यक रूप से आंखों का जांच मस्ट होना चाहिए, वो ईयरली फॉलोअप होना चाहिए। और विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो जो लैपटॉप या आईपैड पे या फोन पे वो जो बच्चा पढ़ रहा है छोटा स्क्रीन ना दें, बच्चे को थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन दें, बच्चा लेट के ना पढ़े। और आमतौर में बच्चों में स्क्रीन को अंधेरे में पढ़ने की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को थोड़ा सा डिस्करेज करें। बच्चा बैठ के क्लास ले, रोशनी में क्लास ले, और वो रोशनी पीछे से आनी चाहिए। बल्ब या ट्यूबलाइट की जो सफेद रोशनी होती है वो आमतौर पे पीछे की तरफ से अगर स्क्रीन पर आए तो स्क्रीन का दुष्प्रभाव नहीं होता है। खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखें। हमारे जो समाज में हरा साग, पीला फल या विटामिन ए रिच डाइट जो हम बताते हैं, जिसमें आंवला है या जितनी भी हरी सब्जियां हैं, इन सब में विटामिन ए की अधिक मात्रा होती है और वो विशेष तौर पे आंखों के नंबर को आगे बढ़ने से या आंखों की केयर के लिए बहुत जरूरी होती है। डॉक्टर सोनू जी, एक तो आने वाले जो 2 महीने हैं, त्योहारी सीजन है, कई त्यौहार हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे जाड़ा बढ़ता जाता है प्रदूषण भी बढ़ता जाता है। तो प्रदूषण और पिछले 1 साल से लोग स्क्रीन देख रहे हैं, घर पर काम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये दोहरी चुनौती होगी खासतौर से आंखों के लिए, अगर हम बात करें आंखों की सुरक्षा के लिए बात करें तो? प्रदूषण का डेफिनेटली आंखों पे बहुत दुष्प्रभाव होता है। और जैसे जैसे दिवाली पास आएगी और जो हवा में धूल मिट्टी और इनके कण से आमतौर पे हम एलर्जिक या जो टिपिकल वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस के मरीज बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और खास तौर पे इसमें वो बच्चे हैं 16 से 12 साल के, विशेष तौर पे जो आंखों में लालिमा, आंखों में खुजली, आंखों में रेशे से निकलना, सफेद धागे निकलना, ऐसे बहुत मरीज इस मौसम में बढ़ने लग जाते हैं। तो विशेष तौर पे दिवाली के आसपास या फिर जब गर्मी मई जून के मौसम में एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस का एक प्रकोप बहुत बाहरी तरीके से समाज में आने लगता है। तो ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान रखें, धूल मिट्टी से या प्रदूषण से आंखों को बचा के रखें। और एज अ रूल दिन में 3-4 बार साफ ठंडे पानी से आंख को धोना चाहिए। और बाहर निकलते समय ये ध्यान रखें, जब गाड़ी ड्राइव कर रहे हो जी। या बाहर निकल रहे हो तो कोई भी प्लेन ग्लास, और वो खास तौर पे अच्छा प्रोटेक्टिव यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास हो जिससे आंखों में सूर्य की किरणों का या धूल मिट्टी के कण का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। और विशेष तौर पे मैं यहाँ पर एक पॉइंट टच करना चाहूंगा, बच्चों में जो पटाखों की इंजरी का, क्योंकि बिल्कुल। आपने जहां पर ये त्योहारों का सीजन का जिक्र करा, तो इस बड़े माध्यम से मैं दिवाली के समय में हमारे पास जो फायर क्रैकर इंजरीज आती हैं वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में है। आमतौर पे सभी परिवारजन को ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को कभी भी भारी विस्फोटक पदार्थ अकेले चलाने के लिए नहीं देना नहीं चाहिए, देना है। या उनकी गति बढ़ाने के लिए कई बार उसमें कोई लोहे के पीपे से कवर कर देते हैं या मट्टी से कवर कर देते हैं। ऐसे में वो जो छोटा बच्चा मासूम होता है वो उस भारी विस्फोट को सह नहीं पाता और आंखों में कॉर्नियल टियर या आंखों में जो कॉर्नियल इंजरी होती है वो जिंदगी भर उसकी रोशनी ले लेती है। तो यहाँ पर इस माध्यम से मैं इस पॉइंट को बहुत विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि बच्चों को भारी विस्फोटक पदार्थ या पटाखे अकेले ना चलाना। बिल्कुल। डॉक्टर सोनू जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोबाइल का चलन है, सबके हाथ में मोबाइल है, दिन भर लोग स्क्रीन देखते रहते हैं। ऐसे में कौन कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है, किन माध्यमों से वो अपने लोग अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं? ऐसी कोई विशेष एक्सरसाइज नहीं है, कंटिन्यूस स्क्रीन नहीं देखना है आंखों को। जैसा मैंने बताया रूल ऑफ 20, अगर आप 15-20 सेकंड के लिए आंख को बंद कर लें तो वो आंख की जो लुब्रिकेशन है या नमी है, जो टीयर फिल्म है, वो वापस रिकवर हो जाती है, आंख की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं। और जब भी हम खाली बैठे बैठे हो तो हम ये कोशिश करें कि थोड़ा दूर की वस्तु को देखें और आंखों को चारों तरफ रोल कर लें, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जो आमतौर पे आंखों की मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स हो जाएं। और खान पान का विशेष तौर पे ध्यान रखें। दिन में एक सामान्य हैबिट बनाएं, 3-4 बार ठंडे पानी से आंख को धोएं जिससे कि जो भी प्रदूषण है, धूल मिट्टी के तत्व हैं वो आंखों में जाते हैं वो निकल जाएं। और फेसबुक या जो भी हमारे आज मॉडर्न लिविंग लाइफस्टाइल है, गैजेट्स पर, वो थोड़ा सा कंटिन्यूअसली उन पे काम करना छोड़ दें, क्योंकि हर व्यक्ति आमतौर पे जहां भी बैठता है
वो अपने गैजेट से चिपक जाता है। ये वाकई ही आने वाले टाइम में जो मायोपिक पेंडेमिक है, जी। ये जो इनिशियली 5% 6% था, हम ये अमूमन मान के चल रहे हैं कि अगले 5 साल में मायोपिया या माइनस का नंबर ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। तो ये गैजेट जितने ही उपयोगी हैं, उतने ही आंखों के लिए दुष्प्रभाव भी कैरी करते हैं। बट अगर इनका उपयुक्त उपयोग किया जाए तो ये इनका बेनिफिट ही है और आंखों के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है।